नमस्कार, आदाब। कर्नाटक अवायर के हमारे प्रोग्राम जनता नेता सत्ता में आपका स्वागत है। कर्नाटक में चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और सरकार भी बन चुकी है। जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। जैसा आप जानते हैं, चुनाव के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला तो जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर कर्नाटक में एक कोलिशन सरकार बनाई है। अब सरकार बनने की प्रक्रिया भी ख़त्म हो चुकी है और कैबिनेट एक्सपांशन वो भी हो चुका है। इसके बाद मंत्रिमंडल तय हुआ, जिसमें बीजापुर ज़िले के लिए बहुत खुशी की खबर मिली है। वो ये कि बीजापुर ज़िले के लिए 2 मंत्रियां मिले हैं। एक शिवानंद पाटिल जो बसवन बागेवाड़ी के कांग्रेस के विधायक हैं, वो मिनिस्टर बने हैं, और सिंदगी के जेडीएस एमएलए एमसी मनगुड़ी वो भी मिनिस्टर बने हैं। दोनों बीजापुर ज़िले के हैं। जहां शिवानंद पाटिल को स्वास्थ्य मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है, वहीं एमसी मनगुड़ी उनको हार्टिकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है जेडीएस के कोटे में। ये बीजापुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां बीजापुर ज़िले को 2 मंत्रियां एक साथ मिले हैं। बीजापुर और बागलकोट ज़िला जब एक हुआ करता था 1997 से पहले, अनडिवाइडेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, उस वक्त तो 2 से ज़्यादा मंत्री पद मिलते थे बीजापुर ज़िले को, क्योंकि बीजापुर और बागलकोट ज़िले मिलाकर काफ़ी सारे विधायक होते थे, इसलिए 3 और 4 मिनिस्टर पहले बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि 1997 के बाद जब बीजापुर अलग हुआ, उसके बाद से लेके आज तक कभी भी एक साथ 2 मिनिस्टर नहीं बने थे बीजापुर ज़िले के लिए। ऐसा भी मौका है जहां बीजापुर ज़िले से कभी किसी को मिनिस्टर बनाया ही नहीं गया। बाहर वाले मिनिस्टर को ज़िला उस्तवारी या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बनाया जाता था। यह पहली बार ऐसा हुआ है जहां बीजापुर ज़िले को 2 मिनिस्टर मिले हैं। बीजापुर शहर के लिए, बीजापुर ज़िले के लिए ये बहुत खुशी की बात है। अब लोगों से की ये उम्मीद बढ़ रही है कि बीजापुर ज़िले में काफ़ी सारा विकास का काम होगा, डेवलपमेंट होंगे। बीजापुर में जो काम पेंडिंग पड़े हैं काफ़ी बरसों से, वो काम होंगे। खासकर ये उम्मीद लगाई जा रही है शिवानंद पाटिल से, जो अब वो मिनिस्टर बने हैं, हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ या स्वास्थ्य मिनिस्टर का काम बहुत अहम होता है कर्नाटक की जनता के लिए। उनका स्वास्थ्य मेंटेन करना, डेवलपमेंट बनाना, ऐसे अस्पताल बनाना जहां गरीबों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज मिल सके। इसके अलावा और दूसरे मेडिकल की सहूलतें लाना, जैसे जो डायबिटीज़ से परेशान है या किडनी फेलियर हुआ है, उनके लिए कम खर्चे में इलाज होना। ऐसी उम्मीदें शिवानंद पाटिल से लोग लगा रहे हैं कि गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा होगा इनके मिनिस्टर बनने के बाद। अब खासकर अगर बीजापुर ज़िले की बात करें तो बीजापुर ज़िले में कुछ ऐसी डिमांड हैं जो सिर्फ मिनिस्टर ही पूरा कर सकता है। विधायक भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मिनिस्टर के अधिकार ज़्यादा होते हैं, इसलिए उम्मीदें उनसे ज़्यादा होती हैं। अभी अगर हेल्थ के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में लें या मेडिकल रिलेटेड उसमें मामले में लें, तो शिवानंद पाटिल से हो या एमसी मनगुड़ी से हो, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि बीजापुर ज़िले के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज वो लाएँ। आप जानते हैं बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, या फिलहाल 2 मेडिकल कॉलेज हैं। एक तो अलमीन मेडिकल कॉलेज और दूसरा बीएलडी का मेडिकल कॉलेज, लेकिन ये दोनों प्राइवेट हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है उनसे कि बीजापुर ज़िले के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज लाएं, जिससे यहाँ के गरीब स्टूडेंट जो हैं उनको यहीं पढ़ने का मौका मिले, उनको फ़ायदा होगा, इस ज़िले को भी फ़ायदा होगा। इसके साथ बीजापुर ज़िले के लिए एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की भी डिमांड काफ़ी टाइम से है, काफ़ी अरसे से बीजापुर में है। आप देखते हैं बीजापुर ज़िले में फ़िलहाल 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक बीएलडी का है, दूसरा सिकैब इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कोई भी नहीं है। वैसे यहाँ सरकारी पॉलिटेक्निक तो है, लेकिन वो इंजीनियरिंग में शामिल नहीं होता। अब आप देखेंगे कि बीजापुर ज़िले के जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी इतनी काफ़ी जगह है कि वहाँ एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है।
उसी तरीके से बीजापुर शहर के जो पॉलिटेक्निक है, इसमें भी इतनी सारी जगह है कि वहाँ भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा सकता है। तो अगर ये दोनों मिनिस्टर कोशिश करें तो ये ज़रूर मुमकिन है कि बीजापुर में इन्हीं के वक्त में, इन्हीं के पीरियड में एक मेडिकल, सरकारी मेडिकल और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए, जो बीजापुर ज़िले के गरीब स्टूडेंट के लिए, यहाँ के लोकल स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो उनके नीट में सिलेक्शन हो जाता है या सीईटी में सिलेक्शन हो जाता है, उनको अगर यहाँ नहीं मिलता इंजीनियरिंग सीट, तो बेचारों को किसी और ज़िले में वहाँ पढ़ना पड़ता है, काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हॉस्टल का खर्चा हो सकता है या उनको अकोमोडेशन के लिए कहीं बाहर रुकना पड़ता है, उसके भी खर्चे हो सकते हैं। अगर बीजापुर ज़िले में ही मिल जाए तो काफ़ी सहूलतें होंगी। ये हुई मेडिकल रिलेटेड। दूसरा, आप सब जानते हैं बीजापुर ज़िले और बीजापुर शहर खासकर बहुत दुनिया भर में पॉपुलर है। यहाँ के मॉन्यूमेंट की वजह से, गोल गुम्बद हो, बारा कमान हो, इब्राहिम रोज़ा हो, ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इनको टूरिज़्म में लाके बीजापुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको टूरिज़्म में प्रामुख्यता देना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये देखा गया है, बावजूद इसके कि हमारे पास इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनका सही इस्तेमाल टूरिज़्म डेवलपमेंट करने के लिए नहीं हुआ है। तो ये दोनों मिनिस्टर, क्योंकि दो मिनिस्टर हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार पे दबाव डालेंगे, कुछ नई स्कीमें लाएंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ बीजापुर शहर को और पॉपुलर किया जा सके और जहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आ जाएं। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो आप देखिए होता ये है कि यहाँ के लोकल जो बेरोज़गार हैं उनको काफ़ी सारी रोज़ी मिलेगी, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उनको हर चीज़ सहूलत चाहिए, उनको अकोमोडेशन से लेकर उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको खाना चाहिए, यहाँ चीज़ें, लोकल चीज़ें वो ख़रीद सकते हैं। यहाँ जो भी अपना वो पैसा खर्च करेंगे, वो पैसा यहाँ के लोकल लोगों को आमदनी में जाएगा और इससे सरकार को भी आमदनी होगी। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि टूरिज़्म में खास वो काम करेंगे। इसके अलावा जैसे कि वो हार्टिकल्चर मिनिस्टर बने हैं एमसी मनगुली, तो आप देखते हैं कि बीजापुर शहर और बीजापुर ज़िला खासकर यहाँ अंगूर हो, अनार हो, ये उत्पादन करने में इनका बहुत पॉपुलर है ये ज़िला। और ख़ासकर नींबू भी, जो नींबू और जो इंडी, जहाँ इंडी क्षेत्र में जो उगाया जाता है, इसको दुबई और सऊदी अरब जैसे मुल्कों में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। यहाँ का उगाया गया नींबू 10 से 15 रुपये में एक नींबू बिकता है दुबई और सऊदी अरब जैसे मुल्कों में। लेकिन बावजूद इसके यहाँ किसानों के से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जो बिचौली होते हैं, मिडल मैन जो होते हैं, ये वो ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे हैं, लेकिन किसानों को इससे खास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उम्मीद की जा सकते हैं कि हार्टिकल्चर मिनिस्टर बनने के बाद एमसी मनगुली इस पर ध्यान देंगे। जो अंगूर किसान हैं, जो किशमिश बनाते हैं, उससे भी उनको फ़ायदा हो, अनार किसानों को फ़ायदा हो, साथ में नींबू किसानों को भी इनसे फ़ायदा मिले। कोल्ड स्टोरेज बने ताकि किसान जो अपना जो भी पैदावार है, वो जब उनको लागत कम मिलती है तो जिससे नुकसान होता है, कोल्ड स्टोरेज बनने के बाद जिनको कोल्ड स्टोरेज में ये सारे अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं और जब सही दाम रहेगा बाज़ार में तो तब बेच सकते हैं। तो इससे मार्केट रेगुलेट रहेगा, इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और आम लोगों को भी ये सारी सहूलतें, मतलब ये टमाटर हो या प्याज हो या बाकी जूसे तरकारी हो या फ्रूट्स हो, ये उनको कम दाम में, ठीक ठाक दाम में उनको मिलते रहें। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बीजापुर में मास्टर प्लान की बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं मास्टर प्लान जो शुरू तो हुआ लेकिन पूरा ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ एक आध रोड का ही काम हुआ है। ये दो मिनिस्टर केंद्र में जो राज्य के मंत्री हैं उन पे दबाव डाल सकते हैं, एडिशनल फंड्स ला सकते हैं, पैसा ला के बीजापुर में जो रुके हुए काम हैं, जैसे मास्टर प्लान हो, यूजीडी हो और 24/7 का पानी लाने का काम हो, तो इस तरह से बहुत सारे काम ये कर सकते हैं अपने वक्त में। इरिगेशन में भी बहुत सारा अभी काम बाकी है। जब एमबी पाटिल मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट ख़त्म किया, जैसे गुत्ती बसवंडा हो, चिम्मलग्यू हो, मुलवाड़ हो। इसे बहुत हद तक उन्होंने ऑलमोस्ट 90% ये कह सकते हैं उन्होंने काम ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारा काम बाकी है, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था खेतों तक पहुंचनी है, अभी तक खेतों तक नहीं पहुंची है। बड़े बड़े कैनाल तो बने हैं, लेकिन छोटे कैनाल जो खेतों तक पानी पहुंचाते हैं उनका काम बाकी है।
तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों मिनिस्टर सरकार पर इन मामले में भी दबाव लाएंगे और जो बाकी काम बचे हैं सिंचाई रिलेटेड हैं, इरिगेशन रिलेटेड हैं, वो पूरा करेंगे इन्हीं के दौर में। और जिस तरह का काम बी पाटिल उन्होंने करके दिखाया और बहुत नाम कमाया किसानों के बीच, आम जनता के बीच, उसी तरीके से ये दोनों भी मिलके काम करेंगे और आम जनता के बहुत फ़ायदेमंद ये काम करेंगे, उन्नति के लिए काम करेंगे। और बीजापुर ज़िला ऐसा काम करेंगे, बीजापुर ज़िला एमबी पाटिल हो, शिवानंद पाटिल हो और एमसी मनीगुड़े को हमेशा याद रखेगा उनके विकास के काम के लिए। तो उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में ये सारे काम होंगे। सारे लोगों को मिलके, यहाँ किसी ज़ात और धर्म को छोड़ के सब लोगों का साथ, सब लोगों का विकास सही मायने में करेंगे, सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं, ये सही मायने में सबका विकास करेंगे और बीजापुर को एक विकास की राह पे, डेवलपमेंट की राह पे लेके जाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करेंगे और ऐसे हम लोग डिमांड भी करेंगे। और आखिरी बात ये कहेंगे कि ये जनता की भी जिम्मेदारी होती है। जनता की जिम्मेदारी सिर्फ वोट देना नहीं होता, जनता की जिम्मेदारी ये भी होती है कि जब काम नहीं हो रहा तो अपने मिनिस्टरों को उनको बताएं, समझाएं कि ये क्या क्या उनको उनसे काम लेने हैं, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हुए ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में बीजापुर में कुछ विकास हो, डेवलपमेंट हो और बीजापुर बाकी दूसरे जैसे बड़े शहर हैं, जैसे हुबली हो, बेलगाम हो, जिस तरह से उनका उन ज़िलों का विकास हुआ है, गुलबर्गा का विकास हुआ है, उसी तरीके से बीजापुर ज़िले का भी विकास हो। जय हिंद।